लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर के एसपी यातायात श्याम देव बिंद का अम्बेडकर नगर अस्तारण हुआ। इसके संबंध में एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने बताया कि गोरखपुर में 18 सितंबर 2019 को के रूप में आया था। मुझे यहाँ पर 4.5 साल बीत चुके हैं। जब मैं सुल्तानपुर से आया तो मेरी का गोला के रूप में हमारी पहली पोस्टिंग हुई थी। वहाँ पर मैं 1.5 साल तक रहा। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग सीओ बांसगांव के रूप में हुई थी, जहाँ मैं 6 महीने सेवा दी, और तीसरी पोस्टिंग सीओ कैंट के रूप में हुई थी, जहां मैं 15 महीने सेवा दी थी। इसके बाद मेरी पोस्टिंग को कैंपियरगंज के रूप में हुआ था, जहां पर हमने 4 महीने सेवा दी थी। उसके बाद मेरा गोरखपुर में ही प्रमोशन हुआ, जहां मुझको पुलिस अधीक्षक के रूप में पोस्टिंग हुई। उसके बाद फिर एसपी ट्रैफिक के पद पर पोस्टिंग हुई, जहां मैं शहर को जाम मुक्त बनाने में कार्य किया एवं मुझे गोरखपुर में कार्य करने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे नया अनुभव मिला। मैंने सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में कार्य किया। यहाँ मेरा अच्छा अनुभव रहा और अधिकारियों का अच्छा सहयोग रहा। मुझे नागरिकों का पूरा सहयोग मिला। मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, जिसके लिए मीडिया बंधु एवं नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि गोरखपुर में आया था 18 सितंबर 2019 को आया था। ये मुझे लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। मैं सुल्तानपुर से यहाँ आया था। सीओ गोला के पद पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। वहाँ मैं 1.5 साल रहा। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग सीओ बांसगांव के रूप में हुई थी, जहाँ मैं लगभग 6 महीने था। उसके बाद मेरी तीसरी पोस्टिंग सीओ कैंट के रूप में हुई थी, जहाँ मैं लगभग 15 महीने सीओ कैंट के पद पर रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र जो है कि सीओ कैंपियरगंज के पद पर हुआ था, जहाँ लगभग मैं 4 महीने के आसपास था। और उसके बाद मेरा इस गोरखपुर में ही प्रमोशन हुआ एडिशनल एसपी के पद पर। फिर एसपी ट्रैफिक के पद पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। और गोरखपुर में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत नया अनुभव हुआ। यहाँ पर जो है कि एसपी ट्रैफिक के रूप में जो है कि सड़कों पे उतर के यातायात व्यवस्था को सुधार करने में काफ़ी जो है कि अच्छा अनुभव रहा। मुझे अपने अधिकारियों का सहयोग मिला, यहाँ की आम जनता का, व्यापारी भाइयों का और मीडिया बंधुओं का मुझे काफ़ी सहयोग मिला, और जिसके कारण मैं जो है कि मेरा एक लंबा कार्यकाल यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ पर वीआईपी कार्यक्रमों के साथ साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम जो है कि होते रहते हैं, यहाँ आते रहते हैं। उनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराया गया। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ पर कई बार मेरे कार्यकाल के दौरान हुआ था, वो भी सफलतापूर्वक कराया गया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। इसी तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी कार्यक्रम यहाँ पर जब मैं सीओ कैंट था उस दौरान भी हुआ था, तो वो भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुए, यहाँ जो है आम जनता के सहयोग से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से और सभी का एक संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो ये मेरी यहाँ की एक लंबी जर्नी रही, लगभग 4.5 वर्षों की, और मुझे गोरखपुर में काफ़ी जो है कि अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का मुझे प्यार मिला। इसके लिए मैं सभी लोगों का, अपने मीडिया भाइयों का, आम जनता का और व्यापारी भाइयों का और अपने अधीनस्थों का, अपने अधिकारियों का, सभी का धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया। एवं गोरखपुर के नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने किया कार्यभार ग्रहण। इस संबंध में नवागत एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि मैं एसपी ट्रैफिक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पहले मैं आजमगढ़ व शाहजहांपुर सहित अन्य शहरों में अपनी सेवा दे चुका हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, और उन्होंने बताया कि शहरों में चल रहे अवैध वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में जो पार्किंग है वहां पर वाहन खड़े हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जनता को आने जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसका भी पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनने पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोपहर में छूटने वाले स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।
मैंने मीडिया एसपी से ट्रैफिक बात के करते तौर हुए पे नवादा के एसपी कार्यभार ट्रैफिक ग्रहण संजय किया है। इससे कुमार पहले ने मैं बताया आजमगढ़ था, कि उससे पहले शाहजहाँपुर था, इससे पहले कई और जगहों पर रहा था। इस जनपद में आगमन करने मैंने अपनी प्रायोरिटी तय की है। यहाँ पे यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी तरह से लग के काम किया जाएगा। अवैध वाहनों पर नियंत्रण किया जाएगा। जो चिन्हित पार्किंग है वहीं पर वाहन खड़े हों ये सुनिश्चित किया जाएगा। अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाया जाएगा और जनता को किसी आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना हो, उनके समय की बचत हो सके और पुलिस में यातायात पुलिस में शुचिता बन रही है, इस पर कार्य किया जाएगा और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सर देखा जाता है अक्सर दोपहर में स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है जाम लगे, इसके लिए सर किस तरह की पहल की जाएगी? इस पर देखा जाएगा कि स्कूलों में जो टाइमिंग का कुछ डिफरेंस लाया जा सके वो किया जाएगा और जिन वजह से जाम लगता है, अतिक्रमण है या वाहनों के बाहर खड़े होने से जाम लगता है या फिर डाइवर्जन की आवश्यकता है, किस प्रकार की ज़रूरत है वहाँ इसको देख